तो 96 घंटे बाद गाजा युद्ध का नया चरण। जी हां, इजरायल और हमास के बीच बंधकों की रिहाई को लेकर और युद्ध विराम को लेकर डील भले ही हो चुकी हो, लेकिन दावा किया जा रहा है कि संघर्ष विराम के बाद आगे महाविनाशक जंग होने वाली है, क्योंकि नेतन्याहू ने हमास के खात्मे की कसम खा ली है। उधर हिजबुल्लाह की तरफ से भी भीषण हमले हो रहे हैं। ईरान के भी सीक्रेट प्लान का खुलासा हुआ है। ये तमाम खबरें विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बता दें, गाजा में इजरायली वायुसेना का भीषण हवाई हमला हुआ है। फाइटर जेट ने रिहायशी इमारतों पर गोले दागे हैं। हवाई हमले में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। कहा जिस तरीके से ये लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, बता रही हैं कि भले ही युद्ध विराम को लेकर चर्चा हो चुकी हो, लेकिन आगे कोई बड़ा महाविनाश होने वाला है। देखिए हवाई हमले में किस तरीके से पूरी तरीके से इमारतें तबाह होती हुई इन तस्वीरों में नजर आ रही। और इधर इजरायल के तेल अवीव में भी रॉकेट से हमला हुआ है। बता दें, तेल अवीव की मेन रोड पर रॉकेट जा गिरा है। पूरे शहर में रॉकेट हमले का अलर्ट भी इस बीच जारी कर दिया गया। ये तस्वीरें आप देखिए तेल अवीव से सामने आई, जहां रॉकेट से किस तरीके से हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि ये मुख्य सड़क है जहां पर रॉकेट हमला हुआ। उधर इजरायल के किरियत शिमोना में ड्रोन से हमला हुआ है। हमास के लड़ाकों ने ड्रोन हमला किया है। खबर ये सामने आ रही है कि इस हमले को आयरन डोम ने इस हमले में ड्रोन को उड़ा दिया है। तो लगातार हो रहे हमलों को आयरन डोम नाकाम करने की कोशिश कर रहा है। और इस बीच बताया जा रहा है कि हमास के लड़ाकों ने जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया था उसे भी आयरन डोम ने उड़ा दिया। של כיפת ברזל שם, איזה יופי, הם משנים מסלול, כן, הנה הפיצוצים, איזה יופי, איזה הפגזה, איזה שמחה। और इस बीच आपको बता दें, इजरायली सेना का खान यूनिस में हमला हुआ है। आईडीएफ ने रिहायशी इमारतों को टारगेट किया। हमले में 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इस हमले में 22 लोग जख्मी भी हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें भयावह हैं जो युद्ध क्षेत्र से सामने आ रही है। लगातार इजरायली सेना ने किस तरीके से खान यूनिस में हमला किया, ये उसकी तस्वीरें। आईडीएफ ने यहाँ पर रिहायशी इमारत को निशाने पर लिया और इसका नतीजा ये हुआ कि जानकारी मिल रही है हमले में 10 लोगों की मौत हो चुकी है, 22 लोग घायल हैं। इस बीच देखिए बंधकों पर नेतन्याहू का जो बयान सामने आया है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। क्या कहा गया है बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से? रिहाई का समझौता मुश्किल से लिया गया, हमास को हराने तक युद्ध जारी रहेगा, ये साफ तौर पर कहा गया है। रिहाई को लेकर बंधकों की रिहाई का दबाव जाहिर है इजराइल के अंदर से भी बेतरह पड़ रहा था इजराइल की सरकार पर, बेंजामिन नेतन्याहू पर, और वो दबाव भी कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा था, जिसके चलते ये डील मुमकिन हो पाई। हमास और इजराइल के बीच डील डन हो गई है। 50 बंधकों को छोड़ने के लिए राजी हुआ है हमास, इस शर्त पर कि 4 दिन का युद्ध विराम इजराइल करेगा और 150 फिलिस्तीनी कैदियों को भी इजराइल की जेल से रिहा करेगा। और बंधक डील पर हमास का बयान सामने आया। कतर मिस्र की कोशिश की वजह से सफलता मिली है। 4 दिनों के युद्ध विराम पर सफलता मिली है। गाजा में ये सभी सैन्य कार्रवाई रोकी जाए, 4 दिन तक न हमला न ही गिरफ्तारी, ये कहना है हमास का। तो देखिए 4 दिन तक के युद्ध विराम की बात हो रही है, सीज फायर की बात हो रही है, लेकिन इसके आगे क्या, 4 दिन के बाद क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आसार तो यही है कि 4 दिन के बाद विध्वंसक अंजाम बाकी है। जी हां, देखिए हमास क्या कर रहा है, कतर मिस्र की कोशिश से अस्थायी युद्ध विराम कराता हुआ नजर आ रहा है। गाजा में इजरायली सैन्य कार्रवाई रुकेगी। अब 4 दिन मिलेंगे हमास को। 4 दिन गाजा में ना तो ड्रोन उड़ेंगे, ना कोई फाइटर जेट गरजेगा, ना कोई बमबारी होगी। गाजा में ना तो हमले होंगे, ना ही किसी को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। 50 बंधकों की रिहाई के बदले 150 वो फिलिस्तीनी जो कि इजराइल की जेलों में कैद हैं, उनकी रिहाई मुमकिन हो पाएगी।
हम अपने लोगों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, ये दावा करता हुआ नजर आ रहा है हमास। और कमांडर अतुल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, 4 दिन के युद्ध विराम की बात हो रही है, लेकिन इसके आगे क्या ये फॉर्मूला जो है ये आगे भी बढ़ सकता है? इसके भी आसार आप देखते हैं, या फिर 50 के बदले 150 छोड़े गए, 4 दिन युद्ध विराम हुआ और उसके बाद फिर संहार शुरू हो गया इस धरती पर, इसके आसार ज्यादा हैं? देखिए, मैं ये 4 दिन के ऊपर मेरे को एक फैज़ का शेर याद आता है जी। वो कहते हैं, एक फुर्सते गुनाह मिली तो वो भी 4 दिन देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के। तो अब ये देखिए कि ये 4 दिन नेतन्याहू का जो मसला है वो बड़े क्लियरली बोल रहे हैं कि मैं पॉज बटन दबा रहा हूँ, ये मत सोचिए कि मैं स्टॉप बटन दबा रहा हूँ। तो हमारा प्रेशर जारी रहेगा, और अगर आप हमारे साथ बिहेव करेंगे हमास, तो हम आपको और थोड़ी और कंसेशंस देते रहेंगे, पर किसी भी हालात में वॉर के ऊपर स्टॉप बटन नहीं दबेगा। ये केवल पॉज बटन है। तो इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके बाद जो लड़ाई है वो मकसद जो अभी तक देखने को मिलता है कि इजराइल का मकसद गाज़ा पट्टी को, नॉर्थ गाज़ा को साफ रखना है, नॉर्थ गाज़ा को ऑक्यूपाई करना है। उसके बाद का उसके पास अभी कोई प्लान नहीं है कि गाज़ा जो साउथ गाज़ा है उसमें किस प्रकार से उसको गवर्न किया जाएगा, या उसमें क्या प्रक्रिया चलेगी गवर्नेंस की। इसका किसी के पास अभी कोई सोल्यूशन नहीं है। एक सोल्यूशन जो नज़र आता है कि नॉर्थ गाज़ा में इजराइल राज करेगा, और नॉर्थ गाज़ा में वो अपनी सेटलमेंट्स बनाता है या अपना सिक्योरिटी स्ट्रक्चर्स बनाता है। वो अभी तक क्लैरिटी है इस वॉर को देख के। नॉर्थ गाजा ही क्यों, अब तो साउथ गाजा में भी हमले हो रहे हैं, वेस्ट बैंक को भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है। तो इस बार तो ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट बैंक सबको इजराइल में शामिल करने की तैयारी है, इजराइल सब पर राज करने की तैयारी कर रहा है। देखिए, वेस्ट बैंक का जहां तक सवाल है, वहां उन्होंने ऑलरेडी अपने सेटलमेंट्स बना रखे हैं। 6 लाख जूइश सेटलमेंट्स वहाँ पर हैं, जिसकी वजह से, जिसके चलते हुए 2 स्टेट सोल्यूशन बहुत ही मुश्किल नज़र आता है। अब गाज़ा पट्टी में भी अगर वो सेटलमेंट्स बना लेते हैं तो 2 स्टेट सोल्यूशन जो है वो बहुत ही रिमोट पॉसिबिलिटी बन जाती है। ऑल्दो अमेरिका भी उसकी बात कर रहा है, सब देश बात कर रहे हैं, बट 2 स्टेट सोल्यूशन। हालांकि इस बीच अमेरिका ने भी आगाह किया है कि गाज़ा पर कब्जा न करे इजराइल, ये पहले ही बाइडेन ने कह दिया है। देखना होगा कि क्या इजराइल इसको फॉलो करता है। कि अगले 4 दिन हिजबुल्लाह पर भारी रहने वाले हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इजराइल के जो 3 टारगेट है उसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। नक्शे के जरिए आपको बता रहे हैं कि वो 3 टारगेट कौन कौन से हैं। यहाँ आपको गाजा नजर आ रहा है, ये आपको इजराइल नजर आ रहा है। तो इजराइल के ये 3 टारगेट गाजा, वेस्ट बैंक और साथ ही साथ दक्षिणी लेबनान। और इसको लेकर जो जानकारी सामने आ रही है वो भी आपको बता देते हैं कि अगले 4 दिन क्या होने वाला है। ये माना जा रहा है कि अगले 4 दिन यहाँ पर जो हमले हैं वो तेज हो जाएंगे। अब आपको बता देते हैं कि अगले 4 दिन किस तरीके से इन इलाकों पर भारी रहने वाले। गाजा, वेस्ट बैंक, दक्षिणी लेबनान, ये 3 टारगेट। गाजा फ्रंट पर माना जा रहा है कि युद्ध विराम रहेगा, और जिस दौरान गाजा फ्रंट पर युद्ध विराम रहेगा, वेस्ट बैंक में भी माना जा रहा है कि ऑपरेशन थमेगा। लेकिन दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह पर मारक प्रहार होगा क्या? ये बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि लगातार अपने ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश जारी रखना चाहेगा इजराइल हमास जंग के बीच लेबनान तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन चुका है, क्योंकि जहां एक तरफ लेबनान की राजधानी बेरूत पे पश्चिमी देशों से हथियारों की सप्लाई हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान का संगठन हिजबुल्लाह इजरायली सेना के लिए काल साबित हो रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से ताबड़तोड़ अंदाज में उत्तरी इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं, जिसके चलते आईडीएफ खेमे में हाहाकार बचा हुआ है। इस बीच खबर यह भी है कि इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह ने ऑपरेशन माउंट हर्मन को एक्टिव कर दिया है, जो इजराइल के लिए महाखतरे का संकेत है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। पहले गाजा दहला, फिर वेस्ट बैंक सुलगा, और अब लेबनान में बारूदी बवंडर अपने चरम पर है। आईडीएफ के ताबड़तोड़ हमले ने दक्षिणी लेबनान में खलबली मचा रखी है। जानते हैं क्यों? हमास की तरह इजरायली विरोधी गुट हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए, ईरान समर्थित हिजबुल्लाह लड़ाकों के ठिकानों को तबाह करने के लिए। गाजा के बाद लेबनान वाया वेस्ट बैंक जंग शिफ्ट हो जाएगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था, और ठीक इसी तरह इजरायली सेना का यह दांव उल्टा पड़ जाएगा।
इसका अंदेशा भी किसी को नहीं था। जी हां, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भले ही हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज किया, मगर हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई और सॉलिड पलटवार ने इजरायली सेना के होश फाख्ता कर दिए। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। मसलन हिजबुल्लाह का पहला प्रहार, आईडीएफ के गैलिली डिवीजन बेस पर रॉकेट से हमला। हिजबुल्लाह का दूसरा प्रहार, किरियत शिमोना में इजरायली सेना पर ड्रोन अटैक। और इस बीच बता दें, बंधकों की रिहाई पर वॉर कैबिनेट में भी मतभेद नजर आ रहा है। इजरायली मंत्री बेनी गेंट्स ने विरोध किया है। रिहाई समझौते पर वॉर कैबिनेट में तीखी बहस भी हुई है। तो बता दें, सिनवार पर हमसे ज्यादा भरोसा क्यों, ये भी वॉर कैबिनेट में पूछा गया। ये फैसला हमें नुकसान पहुंचाएगा, ये भी कहा गया है। तो कुल मिलाकर समझौते पर वॉर कैबिनेट में साफ तौर पर तीखी बहस होती हुई नजर आ रही है। तो बता दें आपको, बंधक डील पर मुहर लग गई है और इस बीच वॉर कैबिनेट में विरोध इसको लेकर नजर आ रहा है। बता दें क्या कुछ हुआ है। मंत्री बेनी गेंट्स को लेकर बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से कहा गया है, क्या आप सिनवार पर हमसे ज्यादा भरोसा करते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। इसके अलावा बेन ग्विर, एक और मंत्री, उन्होंने कहा हम एकजुट नहीं है, नुकसान पहुंचाने वाला फैसला इसे बताया है। जिस तरीके से युद्ध विराम और बंधक रिहाई को लेकर तमाम डील्स हुई हैं। अब इसमें जरूरी बात यह है कि डील पर हो रही वॉर कैबिनेट की बैठक में जोरदार हंगामा हुआ। मंत्रियों के बीच हमास के डील को लेकर तीखी बहस हुई, ये जानकारी भी हमें मिल रही है। कुछ मंत्रियों ने हमास पर भरोसा न करने की सलाह दी है। 7 अक्टूबर के गुनहगारों को सजा देने की भी बात कही गई है। ऐसे में जरूरी हो जाता है इसको लेकर कुछ और अपडेट आप तक पहुंचाए और रुक कर लेते तेल अवीव से हमारे संवाददाता विपिन चौबे का ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विपिन, वॉर कैबिनेट में जो अभी तमाम डील्स हुई हैं उसको लेकर तीखी बहस हो रही है, यानी कहीं ना कहीं मतभेद साफ तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। आगे क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, फिलहाल प्रतिमा फैसला लिया जा चुका है। हालांकि ये जरूर है कि कल शाम को जब आखिरी वॉर कैबिनेट बैठी और उसमें ये डिस्कशन किया गया कि हमें अब हमास के साथ समझौता करना चाहिए, क्योंकि दबाव देश में बढ़ता जा रहा है। आप जानिए कि मैं इस वक्त जहां हूं, चूंकि मैं डिफेंस बिल्डिंग के ठीक सामने खड़ा हूं और लोग, प्रोटेस्टर्स जो हैं वो मेन डिफेंस बिल्डिंग के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में लोग राजधानी जेरूसलम पहुंच चुके हैं। और तो और अमेरिका का दबाव भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 10 अमेरिकी नागरिक भी इन बंधकों में शामिल हैं। लिहाजा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 45वें दिन इस बात को मानने के लिए तैयार हुए कि हाँ ठीक है, हम 4 से 5 दिन का सीजफायर देंगे, 50 लोग उधर से छोड़े जाएंगे, 153 लोग इधर से छोड़े जाएंगे। लेकिन इस बात में थोड़ा सा मतभेद है कि हमें हमास पर क्या यकीन करना चाहिए। वो हमास जिसने पीठ पीछे हमारे छुरा घोंपा, हमारे देश पर हमला किया, हमारे लोगों को मारा, हमारे लोगों को बंधक बनाकर ले गया। हालांकि मतभेद जरूर है, लेकिन फैसला लिया जा चुका है। अब इस फैसले को पलटने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि गुरुवार से संभवतः यह एप्लीकेबल हो जाएगा और दोनों तरफ से जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया जाएगा। कल रात ये बड़ा फैसला बंधकों की रिहाई पर और सीजफायर को लेकर लिया जा चुका है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विपिन, आप लगातार नजर बनाए रखें। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इजराइल का विध्वंसक डिफेंस सिस्टम, एरो एरियल डिफेंस सिस्टम उतार दिया गया है। बता दें, हमास के हमले को रोकने की रणनीति के तहत यह फैसला लिया गया। हवा में ही मिसाइल को तबाह कर देता है ये डिफेंस सिस्टम। तस्वीरें आपके सामने हैं। एरो एरियल डिफेंस सिस्टम को उतार दिया गया है। हमास लगातार क्योंकि इजराइल पर हमले कर रहा है, ऐसे में माना यह जा रहा है कि हमास के हमले को रोकने की रणनीति के तहत इसे मैदान में उतार दिया गया। तो गाजा जंग में ब्रह्मास्त्र को लेकर जानकारी आपके सामने रखने जा रहे हैं कि आगे सर्वनाश होगा। समझिए, एरो डिफेंस सिस्टम को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, लॉन्ग रेंज मिसाइल का पता लगाता है। इसके अलावा जानकारी यह भी है कि घातक वॉरहेड को यह ट्रैक कर सकता है। हवा में ही मिसाइल को तबाह करने में भी ये सक्षम है। बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करता है।
इसकी रेंज की बात करें तो वो 2400 किलोमीटर है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हमने इसको लेकर रखी। नवंबर खत्म होने वाला है और सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं, जिसका इंतजार हमास को जंग के पहले दिन से था। तापमान कम होने के साथ ही हमास अपना विंटर प्लान एक्टिवेट करने वाला है, जिसका नतीजा होगा इजराइल में 7 अक्टूबर से भी बड़ा नरसंहार। सर्दियों के लिए रूस और ईरान से हमास को नए हथियारों का जखीरा भी माना जा रहा है कि जल्द पहुंच जाएगा। इन हथियारों को खास तौर से विंटर वॉर के लिए तैयार किया गया। दरअसल सर्दियों में जंग के लिए हमास ने इजराइल के खिलाफ खास चक्रव्यूह रचा है, जिसे निकलना इजराइल के लिए बेहद मुश्किल साबित होगा। गाजा के रण का नया अध्याय शुरू होने वाला है। एक ऐसा चैप्टर जो जंग में बड़ा यू टर्न लाने का दम रखता है। जिसके इंतजार में हमास बीते 46 दिनों से जंग को खींच रहा था। गाजा के रण का ऐसा फेज है जो इजराइल को बैकफुट पर धकेल सकता है। इसकी तैयारी इजराइल ने 7 अक्टूबर के हमले से पहले ही शुरू कर दी थी और हमास की इस तैयारी को अब अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ चुका है। दरअसल हमास इजराइल पर 7 अक्टूबर से भी बड़े हमले की तैयारी में है। बस इंतजार है तो माकूल वक्त का, जो अब धीरे धीरे करीब आ रहा है। गाजा की जमीन पर बरसते बारूद के बीच इजराइल बॉर्डर पर गोलान हाइट्स के इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। गाजा में भी बीते कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसी का फायदा उठाकर जहां हमास इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को फेल करने की तैयारी में है, वहीं इजराइल को 7 अक्टूबर से भी बड़ा जख्म देने के प्लान पर काम कर रहा है। गाजा और इजराइल में बदलता मौसम कैसे इस जंग में 360 डिग्री टर्न ला सकता है और इजराइल पर हमले का नया प्लान क्या है, हर सवाल का जवाब आपको देंगे। मगर उससे पहले व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी का वो बयान सुन लीजिए जो इजराइल पर मंडरा रहे खतरे का अलार्म बजा रहा है। Hamas wants, make no mistake about it, is genocide. They want to wipe Israel off the map. They've said so publicly, more than one occasion. In fact, just recently. And they've said that they're not going to stop. What happened on the 7th of October is going to happen again and again. सुना आपने, हमास इजराइल पर 7 अक्टूबर से भी बड़ा हमला करेगा और वो भी बहुत जल्द। दावा है कि सर्दियों का फायदा उठाकर हमास इजराइल के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाने की तैयारी में है। ये ऑपरेशन 7 अक्टूबर से भी ज्यादा विध्वंसक होगा। हमास इजराइल बॉर्डर में घुसकर पहले से भी बड़े नरसंहार को अंजाम देगा। इस बार हमास के टारगेट पर इजराइल के नए शहर होंगे। हमास की तैयारी इजराइल के मध्य में मौजूद शहरों को दहलाने की है। हमास को बस सर्दियों के पूरी तरह से आने का इंतजार है, जिसकी शुरुआत गोलन हाइट्स से हो चुकी है। उन्नीस नवंबर के बाद से ही हार्मोन की चोटियों पर बर्फ गिरनी शुरू हो जाएगी। दिसंबर के मध्य तक इजराइल के कई शहरों में बर्फ देखने को मिलेगी और इसी का फायदा हमास उठाने की तैयारी में है। इस बीच हमास के पास रूस और ईरान से भी हथियार की नई खेप पहुंच सकती है, जिनमें कई ऐसे हथियार हैं जिन्हें खास तौर से सर्दियों के बीच इजराइल को दहलाने के लिए हमास तक पहुंचाया जा रहा है। हमास को मिलने वाले हथियारों की ये लिस्ट बेहद लंबी है, मगर उसे बेसब्री से जिस हथियार का इंतजार है वो है रूस का RBK 500 बम, जिसे रूस ने कुछ महीनों पहले ही अपग्रेड कर और ज्यादा घातक बनाया है। रूस का RBK 500 एक क्लस्टर बम है। रूस ने क्लस्टर बम का ग्लाइडेड वर्जन तैयार किया है, जिससे यह बेहद ज्यादा घातक हो चुका है। दरअसल RBK 500 को नेविगेशन सिस्टम से लैस किया गया है। ग्लाइड बम की तरह विंग्स लगाए गए हैं। यानी ये ग्लाइड बम की तरह सटीक वार करेगा और तबाही क्लस्टर बम जैसी होगी।
दावा है कि इसमें खासतौर से विंटर वॉरफेयर के हिसाब से भी कई अपग्रेडेशन किए गए हैं। हमास को रूस से ये ग्लाइड बम जल्द मिल सकते हैं। इसके अलावा ईरान का सबसे लेटेस्ट ड्रोन भी सर्दियों से पहले हमास को मिल सकता है। ये ईरान का शाहिद 238 ड्रोन की सबसे पहली तस्वीर है। शाहिद 238 ड्रोन ईरान का सबसे लेटेस्ट ड्रोन है। इस ड्रोन के कुल 3 वर्जन हैं। ड्रोन की खासियत को लेकर ईरान ने खुलासा नहीं किया है, मगर दावा है कि इस ड्रोन को भी खास तौर से विंटर वॉरफेयर के लिए तैयार किया गया है और ईरान इसका पहला टेस्ट गाजा युद्ध में करने वाला है, अपने प्रॉक्सी हमास के हाथों इजराइल को दहलाकर। ये घातक हथियार हाथ आते ही हमास अपने विंटर प्लान को एक्टिवेट कर देगा। इस बार सर्दियां इजराइल में भीषण तबाही लेकर आ सकती हैं। सर्दियों में इजराइल पर ट्रिपल अटैक की भी तैयारी है। ये ट्रिपल अटैक हमास, हूती और हिजबुल्लाह का ज्वाइंट ऑपरेशन होगा। दावा है कि सर्दियों के बीच गाजा से हमास इजराइल पर हमला करेगा। इसके साथ ही उत्तर में मौजूद लेबनान बॉर्डर की तरफ से हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल सकता है। वहीं रेड सी से हूती इजराइल पर कहर बनकर टूटेगा। यानी सर्दियों में इजराइल पर 3 तरफ से भीषण हमले हो सकते हैं। इन हमलों के बीच गाजा में बढ़ती ठंड भी इजरायली सैनिकों के लिए काल बन जाएगी। दरअसल बीते कुछ दिनों से गाजा में रुक रुक कर बारिश हो रही है। आने वाले दिनों में गाजा का मौसम और ज्यादा खराब होगा। सर्दी और बारिश के बीच गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चलाना इजराइल के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। वहीं सुरंग और इमारतों में छिपे हमास लड़ाकों के लिए इजरायली सैनिकों से लड़ना आसान होगा। यानी इजराइल और गाजा में इस बार आने वाली सर्दियां हमास के लिए गेम चेंजर हो सकती हैं। बस इंतजार है तो हमास के विंटर प्लान के एक्टिव होने का। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिक्स मीटिंग में पुतिन का बड़ा बयान। युद्ध रोकने के लिए आगे बढ़े दुनिया के देश। ये कहना पुतिन का, युद्ध नहीं रुका तो इसके भड़कने का खतरा है। ब्रिक्स देश भी निभा सकते हैं अहम रोल। पुतिन की तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं कि ब्रिक्स देश जो हैं वो इस युद्ध को रोकने में अहम रोल निभा सकते हैं और अगर ये युद्ध नहीं रुका तो इसके भड़कने का खतरा है। तो आइए देखते हैं कि पुतिन ने ब्रिक्स की मीटिंग में और क्या कुछ कहा है जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपको बताना। जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। पुतिन को महायुद्ध की आशंका सता रही है और ऐसे में कुछ जानकारी आपके सामने। टारगेट अमेरिका। अमेरिका मिडिल ईस्ट में शांति नहीं होने दे रहा है, यानी अमेरिका उनके निशाने पर था और ये बात अमेरिका के लिए कही गई। अमेरिका अपने स्वार्थ में सुरक्षा को दांव पर लगा रहा है, ये पुतिन की तरफ से कहा गया ब्रिक्स की बैठक में। विश्व से अपील की पुतिन ने, इंटरनेशनल कम्युनिटी हालात को संभाले। इस काम में ब्रिक्स देश भी अहम भूमिका निभा सकते हैं, ये भी पुतिन की तरफ से कहा गया। अब गंभीर खतरे को लेकर उनकी तरफ से कहा गया है कि फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष गंभीर हो सकता है आने वाले दिनों में अगर इसे रोका नहीं गया तो। इस जंग को फैलने से रोकना बहुत जरूरी हो जाता है, बेहद जरूरी है, यह भी पुतिन की तरफ से कहा गया है। तो ये जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। इस बीच पुतिन के बयान से कुछ गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। आइए उन सवालों पर जल्दी से गौर कर लेते हैं, जानकारी आपके सामने रखें। मध्य पूर्व अशांत, 5 सवाल जो उठ खड़े हुए हैं वो जानकारी आपके सामने। देखिए, सवाल जो उठ रहे हैं वो ये कि क्या पुतिन के पास अमेरिका को घेरने का ये बड़ा मौका है, जिस तरीके से लगातार युद्ध चल रहा है। हालांकि दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई अमेरिका की वजह से विश्व युद्ध का खतरा है, जैसा कि पुतिन की तरफ से इशारा किया गया। सवाल ये भी कि क्या चीन रूस के पास मिडिल ईस्ट में दखल का मौका इसके बाद उन्हें मिल गया है। सवाल ये भी कि क्या मिडिल ईस्ट एपिसोड दुनिया को 2 हिस्सों में बांट देगा। और एक सवाल ये भी कि क्या मिडिल ईस्ट की जंग आगे और ज्यादा भयावह होनी तय है, जैसा कि पुतिन की तरफ से कहा गया। आइए आगे बढ़ते अब 30 सेकेंड महायुद्ध में देखते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें। तो कल से 4 दिनों के युद्ध विराम के बीच इजराइल ने बड़ी तैयारी की है। आखिर क्या करने वाली है इजरायली फोर्स, 30 सेकंड में ये रिपोर्ट देखिए। कल से एक तरफ बंधकों की रिहाई के लिए गाजा में युद्ध विराम रहेगा, लेकिन इस बीच इजरायली फोर्स ने उत्तरी मोर्चे पर जंग की बड़ी तैयारी की है।
सीज फायर के दौरान लेबनान की जमीन पर इजरायली फोर्स बड़ा हमला कर सकती है। इजरायली फोर्स का सीधा टारगेट हिजबुल्लाह के ठिकाने होंगे। इजरायली फोर्स की पूरी कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त किया जा सके। हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार इजरायली शहरों में हमला कर रहे हैं और इजरायली फोर्स भी हिजबुल्लाह के हमलों पर जबरदस्त पलटवार कर रही है। इजराइल पर हमास का पलटवार जारी है। हमास ने इजराइल के कई शहरों पर रॉकेट अटैक किया। पिछले कई दिनों से इजरायली शहरों से इसी तरह की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। गाजा पर इजरायली हमले के जवाब में हमास इजरायली शहरों को निशाना बना रहा है। तस्वीरें तेल अवीव की है, जहां पर हमास ने ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक किया। रात भर तेल अवीव के आसमान में आग के गोले नजर आए। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही इन रॉकेट्स को मार गिराया। वीडियो सेंट्रल गाजा का है, जहां पर गाजा की ओर एक साथ 10 रॉकेट दागे जाने का दावा किया गया है। वहीं एश्कलोन शहर में हवाई हमलों की आशंका में रात भर अलर्ट सायरन बजते रहे। इजरायली फोर्स गाजा में राहत टीम पर भी हमले कर रही है। गाजा में राहत टीम को किस तरह की दिक्कत आ रही है, ये रिपोर्ट देखिए। गाजा में इजराइल की तरफ से हो रहे ताबड़तोड़ हमले के चलते हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोग भूखे मरने को मजबूर हैं। इस बीच राहत दल लोगों को मदद मुहैया करा रहा है, लेकिन राहत के लिए हमलों से बचना बड़ी चुनौती है। खबर है कि इजरायली फोर्स गाजा में लोगों को मदद पहुंचा रही राहत टीम को भी नहीं छोड़ रही। इजरायली फोर्स गाजा में राहत टीम पर हमले कर रही है। बताया यह भी जा रहा है कि इजरायली फोर्स के पास राहत टीम की लोकेशन है और आईडीएफ जानबूझकर राहत टीम पर हमले कर रही है। अब आपको दिखाने जा रहे हैं जो दोनों ने उसी सरकारी स्टेटमेंट में जाहिर की है, जिसमें सीज फायर और बंधकों की रिहाई की भी बात है। तो जानकारी आपके सामने रख देते हैं, समझिए इसको। किस तरीके से कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से कि सभी बंधकों को हम रिहा कराएंगे। तो हमास ने साफ कर दिया है कि लड़ाके सतर्क हो जाएं, हमारे हाथ ट्रिगर पर, हमारे लड़ाके सतर्क है और हमारे हाथ ट्रिगर पर। इजराइल का कहना हमास का संपूर्ण खात्मा करके रहेंगे। तो उधर हमास ने साफ कर दिया है कि आजाद फिलिस्तीन तो बनकर रहेगा। तो एक दूसरे को लगातार धमकियां भी दी जा रही है। इजराइल ने कहा है कि गाजा से खतरे का अंत होगा, तो हमास ने कहा अल-कुद्स फिलिस्तीन की राजधानी होगी। तो साफ तौर पर एक दूसरे के खिलाफ दोनों ने ही खूनी प्रण भी लिया हुआ। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सीज फायर शुरू होने से पहले आईडीएफ का विध्वंस देखा जा रहा है। गाजा में भीषण बमबारी और ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। आईडीएफ के नए सैन्य साजो सामान गाजा पहुंच चुके हैं। तो ये युद्ध विराम से पहले की तस्वीरें हैं, जहां सीज फायर से पहले किस तरीके से इजराइल आक्रामक नजर आ रहा है, ये आप तस्वीरों में देखिए। तो आइए देखते हैं कि और किस तरह से इजराइल सीज फायर से पहले अंतिम समय में धुआंधार हमले कर रहा है। ये समझाने के लिए आपको इंफॉर्मेशन बिग वॉल पर हम दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देखिए, जहां आपको नजर आ रहा है आक्रामक होती आईडीएफ को आप देख सकते हैं। युद्ध विराम कब से ये तय नहीं है, 4 दिन के लिए युद्ध विराम होगा, ये जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में 4 दिन की शांति से पहले विध्वंस देखा जा रहा है। गाजा में आर पार का ऑपरेशन इस वक्त देखा जा रहा है। जो तस्वीरें सामने आ रही है वो यही बता रही है। गाजा में नए इजरायली टैंक और बुलडोजर भी पहुंच चुके हैं। यानी ये तो अभी तय नहीं कि युद्ध विराम की शुरुआत कब से होगी, लेकिन उससे पहले ऑपरेशन और आक्रामक होता हुआ अल-शिफा की तरह कई अस्पताल एक्सपोज होंगे, ये भी साफ कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर सुरंग भी मिली थी और हथियार भी। तमाम अस्पतालों में छुपकर हमास एक्टिव है, ये बार बार आईडीएफ दोहरा रहा है, इजराइल की तरफ से साफ किया जा रहा है। ऐसे भी ये माना जा रहा है कि जब तक युद्ध विराम की शुरुआत नहीं हो जाती, तब तक ये माना जा रहा है कि ये हमले भी जारी रहेंगे और आक्रामक होते जाएंगे। इस बीच इजरायली सेना और हिजबुल्लाह की भी जंग जारी है। जंग के बीच हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी किया है। वीडियो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करते हुए हिजबुल्लाह के लड़ाकों को देखा जा सकता है। इधर इजरायली वायुसेना का हिजबुल्लाह पर हमला हुआ है। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां फाइटर जेट ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर गोले बरसाए। हवाई हमले में हिजबुल्लाह का ठिकाना किस तरीके से तबाह हो गया, ये आप देखिए इन वीडियोस में। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के 12 जगहों पर इसके बाद हमले किए। इधर उत्तरी मोर्चे पर बड़ी जंग की तैयारी पूरी कर ली गई है। सीज फायर के दौरान आईडीएफ की तैयारी को लेकर यह खबर सामने आ रही है, जहां लेबनान की जमीन पर बड़े हमले संभव है। आने वाले दिनों में हिजबुल्लाह को टारगेट करेगा इजराइल। ऐसे में लेबनान में ये हमले देखे जा सकते हैं सीज फायर के दौरान।